हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे नरेशन के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। उसमें इंग्लिश ग्रामर के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के एग्जाम है आपका पूछ सकता है, क्लास 9 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ही सेड आई एम गोइंग टू द सिनेमा। उसने कहा या उसने कहा कि मैं सिनेमा जा रहा हूं। ही सेड आई एम गोइंग टू द सिनेमा। आई एम गोइंग टू द सिनेमा। तो देखो, इधर जो कोमा के इधर तरफ रहता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो रहता है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। उधर आर वी, इधर आर एस। ठीक है, उधर क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, इधर बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इधर बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब आर वी। ठीक है, तो अगर इधर पास्ट में है तो इधर भी आपको पास्ट में लाना पड़ेगा क्योंकि इधर तो टेंस में दिया गया है। ठीक है, इधर क्या चीज है? आई एम गोइंग टू द सिनेमा, मतलब कौन सा टेंस का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आई एम गोइंग टू द सिनेमा, देखो इज एम आर के साथ वर्ब लगा है, इज एम आर के साथ वर्ब लगा है, तो समझो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, इज एम आर के साथ वर्ब लगा है, जैसे यहाँ पे एम है और आई एन जी लगा है यार। ठीक है, यहाँ पे इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। आर तभी होगा जब यहाँ चेंज होगा, दे होगा, वी होगा तो आर होगा। आई के साथ सिर्फ एम, ही के साथ इज, सी के साथ इज, कोई भी नाम, ही सीट कोई भी नाम के साथ यहाँ पे इज लगेगा। यहाँ वर्ब फॉर्म हमेशा यूज होगा। कौन सा फॉर्म हमेशा यूज होगा? वर्ब फॉर्म। कौन सा फॉर्म यूज होगा? वर्ब फॉर। ठीक है, कौन सा फॉर यूज होगा? वर्ब फॉर टू द सिनेमा। तो इधर पास्ट में है तो आपको इधर भी पास्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। क्या चीज? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहने से किसमें चेंज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहने से चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको याद करके रखना है। रिपोर्टिंग भर अगर पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में लाना जरूरी है क्योंकि टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इनडायरेक्ट बनाते समय। क्या बनाते समय? इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही सेड दैट है तो ही सेड है। सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे तो सेड टोल्ड में चेंज हो जाता है। याद रखिएगा कि सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे तो सेड टोल्ड में चेंज होता है। सेड टोल्ड में चेंज हो जाता है जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहे। ऑब्जेक्ट रहे जैसे टू मी है, सेड के बाद अगर टू मी, टू हर ऐसे रहे तो ये सेड है टोल्ड में बदल जाता है और टोल्ड के बाद लगाते हैं दैट। और ये ऑब्जेक्ट भी साथ में आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी साथ में आता है। ठीक है, तो सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे तो सेड टोल्ड में बदलता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं, जस्ट टू तो हट जाता है। टी ओ टू जो होता था वो हट जाता है। ठीक है, टी ओ टू जो रहता है वो क्या हो जाता है? हट जाता है, टू हट जाता है। और सेड के बाद कुछ नहीं रहता तो सेड सेडे रहता है। सेड सेडे रहेगा, उसके बाद डेट लगा देंगे। जब सेड के बाद कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, जब सेड के बाद कुछ नहीं रहेगा तो सेड सेडे रहेगा। जैसे सेड के बाद यहाँ कुछ नहीं तो सेड सेड ही रहेगा। यहाँ पे सेड चेंज नहीं होगा, यहाँ सेड सेड ही रहेगा। क्लियर है? तो देखिए क्या हो जाएगा? ही सेड, ऐसे आई डी, सेड दैट। ये फर्स्ट पर्सन है आई तो इसके अनुसार चेंज होगा ही के साथ, तो ही। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार चेंज होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पास्ट लगाना होगा वाज। ये पास्ट कंटिन्यूअस में वाज लगता है तो ही के साथ क्या लगेगा? वाज। उसके बाद वर्ब फोर क्या है? गोइंग। उसके बाद टू द सिनेमा है तो टू द सिनेमा लिख देंगे, टू द सिनेमा। जो रहेगा आगे में वही चीज को यहाँ पे कॉपी कर देना। ठीक है, तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग। यहाँ सेड टोल्ड में चेंज इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहने से वो चेंज हो जाता है। सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहने से वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहने से वो चेंज। जैसे यहाँ पे सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट टू मी होता तो इधर मी रहता, टू टू हट जाता और सेड टोल्ड में बदल जाता। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस में, इधर पास्ट टेंस में, इधर सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में चेंज होता है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा। ठीक है, देखिए
यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा आपका, ये ला प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है। और सिंपल पास्ट में होता है सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब टू, और इसमें है सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 रहेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है द बॉय, इसके साथ वर्ब 5 लगा है यहाँ पे, तो समझ जाओ कौन सा टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है आपका, सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो इसको पास्ट में लेके आना होगा, क्योंकि इधर पास्ट में तो इधर भी पास्ट में लेके आना पड़ेगा, इधर पास्ट में तो इधर पास्ट में लेके आना होगा, इधर पास्ट में इधर पास्ट में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ही तो ही रहेगा, ठीक है, सेड तो सेड रहेगा, यहाँ पे दैट द बॉय, उसके बाद यहाँ वर्ब टू, गो का वर्ब टू हो जाएगा वेंट, गो का वर्ब टू हो जाएगा वेंट। ठीक है, तो यहां लिखेंगे द बॉय वेंट होम, होम है तो होम रहेगा, होम है तो होम रहेगा। ठीक है, होम रहेगा तो होम रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है और उसको सिंपल पास्ट में चेंज करना है, सब्जेक्ट पर वर्ब टू डालना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू डालना, आपको क्लियर है? तो ये दोनों क्लियर हो गया, उसको डिलीट मारते रहे, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, सी सेज टू मी, देखिए ये प्रेजेंट में है तो इसको भी प्रेजेंट में रहने देना पड़ेगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा। ठीक, तो सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, देखिए सेज के बाद ऑब्जेक्ट है, अगर सेज के बाद ऑब्जेक्ट रहे, देखो सेज है या से है, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे, क्या रहे, ऑब्जेक्ट रहे, क्या रहे, ऑब्जेक्ट रहे। ठीक है, सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे, देखिए मी है ना यहाँ पे, तो सेज बदल जाता है टेल्स में, TELS टेल्स। ठीक है, टेल्स में बदल जाता है, और ये मी जो है ये भी लिखना होगा, उसके बाद का प्रयोग करें दैट, दैट, क्या चीज को, इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करें, इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग इसीलिए किया जाता है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू रिमूव कोमा एंड द इन्वर्टेड कोमा, यूज द वर्ड दैट टू रिमूव कोमा एंड द इन्वर्टेड कोमास। क्लियर है? तो इसका क्या होगा, देखिए सी सेज, सी टेल्स हो जाएगा, सी सेज, सी टेल्स, TELS टेल्स, मी है तो मी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ दैट लगाना होगा। और यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, यू क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी नहीं लिखेंगे, उसके जगह लिखेंगे आई। ये जो सेकेंड पर्सन है यू क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन, वो किसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार चेंज होगा। ठीक है, तो आई के बाद क्या लगा देंगे, हैव, चेंज तो नहीं होगा, आई के साथ क्या लगता है, हैव, ही सी इट कोई नाम के साथ है, आई वी यू दे के साथ, यहाँ यू भी होता तो हैव लगाता, दे भी होता तो हैव लगाता, लेकिन ही होता तो हैज लगाता, सी होता तो हैज लगाता। उसके बाद वर्ब 3 डू नॉट डन, ये तो पहले से वर्ब 3 में है, क्योंकि यहाँ पे हैव है तो यहाँ डन लाना जरूरी है, मतलब वर्ब 3 लाना जरूरी है। योर वर्क, वो यहाँ से चेंज होगा, यहाँ से यहाँ योर वर्क के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी का माई वर्क हो जाएगा, यू योर योर्स होता है, तो मी माई, आई माई माई मी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई, ये मी चेंज होकर क्या हो जाएगा, माई, उसके बाद वर्क है तो लगा देंगे वर्क, फुल स्टॉप, उसके बाद फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर है? ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा इसके अनुसार। योर है तो यहाँ लगा देंगे माई, योर है तो लगा देंगे माई, योर है तो लगा देंगे माई, योर है तो लगा देंगे वहां पे माई, योर है तो लगा देंगे माई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इधर देखिए, द टीचर सेड, शिक्षक ने हमें कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ये एक प्रोवर्ब्स है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।
ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये चेंज नहीं होगा। इधर पास्ट रहे, कोई भी टेंस रहे, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी टेंस रहे, रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। Honesty is the best policy is the universal truth. Honesty is the best policy is the universal truth. So whether the reporting verb is which tense, it does not change. ठीक है, ये कोई भी टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब कोई भी टेंस में रहे, रिपोर्टेड स्पीच चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज यूनिवर्सल ट्रूथ, सो इट नॉट चेंज। तो टीचर सेड, टीचर टेल्स कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टीचर सेड है तो क्या लिखेंगे, द टीचर सेड दैट। क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय द टीचर सेड दैट। उसके बाद जैसे है ये इसका देना, पास्ट में चेंज करना नहीं है, ये इधर पास्ट में है लेकिन इसको पास्ट में चेंज करना नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिख देना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, POLICY पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। उसके बाद लास्ट वाला बचा है, तो वहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे सूरजपुर, सर राजेश इन द 2 and 2 is 4, मैन इज मोर्टल, इस तरह से कुछ भी रहे, 2 and 2 is 4, मैन इज मोर्टल, सन राजेश इन द ईस्ट, मिल्क इज व्हाइट, वहां कुछ भी रहे तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेज सी डांसेस वेल, इसको देखिए 5 नंबर, ही सेज वो कहती है कि वो डांस अच्छा नाचती है, तो ही सेज होगा, तो चेंज में नहीं होगा। सेज है तो सेज रहेगा क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ सेज टेल्स में इसीलिए नहीं बदला क्योंकि सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं, इसीलिए सेज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा दैट। उसका कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का। ये थर्ड पर्सन है सी, तो सी चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, यहाँ पे नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, सी चेंज नहीं होगा। डांसेस है तो डांसेस लिखना होगा, डांसेस, डांसेस, सी के साथ यहाँ डांसेस लगेगा, ठीक है। ही सी इट सब रहेगा, कुछ भी नाम रहेगा तो डांसेस होगा, और बाकी आई के साथ डांस होगा, वी के साथ डांस होगा, दे के साथ डांस होगा, यू के साथ डांस होगा। वेल है तो वेल लिख देंगे, वेल का मतलब होता है अच्छा। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गया है इसका, ठीक है। तो इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करें। ये थर्ड पर्सन था इसलिए चेंज नहीं हुआ, थर्ड पर्सन था इसलिए चेंज नहीं हुआ। डांसेस था तो डांसेस से होगा यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पे क्या लगता है, डांसेस से लगता है, ऐसे है भर 5 लगता है यहाँ पे। थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पे भर 5 का प्रयोग होता है, क्या चीज का, भर 5 का। अगर दे होता तो डांस होता, राम होता तो डांसेस होता, सी होता तो डांसेस होता, रीता होता तो डांसेस होता। वेल, ठीक है। तो इस तरह से अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का बात बोलेगा तो इस तरह से, तो ऑब्जेक्ट चेंज क्या होगा, अगर उसके बाद कुछ रहे तो चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। वैसे का वैसे ही रहेगा। इधर आप जब भी देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब में किसी भी टेंस, अगर किसी भी टेंस का रहे, अगर इधर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो वो चेंज नहीं होगा, जैसे का जैसे उतारा जाता है, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।